हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिया है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म है 4 एंड उसकी नाइन्थ टर्म है -8। देन क्वेश्चन में पूछा है कि इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी। सो यहाँ पर बच्चों जो भी हमको गिवन है सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। तो गिवन है हमको थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू, ये गिवन है 4 एंड बच्चों यहाँ पर गिवन है A9 की वैल्यू, ये है -8। देन हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि इसकी किस नंबर की टर्म जीरो होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट nth term of AP is zero। तो अगर बच्चों हम लेट किया है इसकी nth टर्म को जीरो, सो nth टर्म यानी कि an की वैल्यू हो जाएगी जीरो। और बच्चों nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू जीरो। सो यहां पर हम इस फॉर्मूले में a एंड डी की वैल्यू को पुट करेंगे, जिसके लिए हमको सबसे पहले ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होंगी। सो बच्चों ए एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको हिंट गिवन है A3 इज इक्वल्स टू 4 एंड A9 इज इक्वल्स टू -8। तो सबसे पहले हम A3 को सोल्व करते हैं। A3 की वैल्यू गिवन है 4 और बच्चों A3 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4। सो इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड हमको गिवन है यहाँ पर A9 की वैल्यू -8 और A9 के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। सो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर बच्चों ये हो जाएगा -8 एंड ये हो जाएगा बच्चों +8। सो यहाँ पर -a से +a कैंसिल आउट हो जाएगा और जब हम यहाँ पर d से 8d से माइनस करेंगे 2d को, सो ये हो जाएगा -6d इज इक्वल्स टू। और जब हम +8 में ऐड करेंगे +4, सो ये हो जाएगा +12। देन यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन -6 और -6 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे, सो d की वैल्यू हमको मिल जाएगी -2। नाउ इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब इस वैल्यू को पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4। सो ये हो जाएगा a -4 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 4 या फिर a की वैल्यू हमको मिल जाएगी +8। अब a और d दोनों की ही वैल्यू को हम पुट कर देंगे बच्चों इस फॉर्मूले में। सो यहाँ पर फॉर्मूला गिवन था a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे 8। सो ये हो जाएगा 8 प्लस n माइनस वन इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 8 प्लस -2 की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -2n एंड +2 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा -2 प्लस 8 प्लस 2 10 इज इक्वल्स टू 0, या फिर ये हो जाएगा -2n इज इक्वल्स टू -10 और ये हो जाएगा बच्चों n इज इक्वल्स टू -10 अपॉन -2। और जब -2 से 10 को हम कैंसिल आउट करेंगे, सो यहाँ पर n की वैल्यू हमको मिल जाएगी 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह सकते हैं बच्चों कि इस एपी की जो फिफ्थ टर्म होगी वो होगी 0।
So hence fifth term of this AP is 0. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ।